चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक समचतुर्भुज का परिमाप 40 सेंटीमीटर है और एक कोण का माप 60 डिग्री है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर एग्जामिनर ने एक समचतुर्भुज दे रखा है, यानी कि रोम्बस दे रखा है, और मुझे मालूम है कि रोम्बस की सभी साइडें क्या होती हैं, बराबर बराबर होती है। तो यानी कि उसकी अगर सारी साइडों को जोड़ूंगा तो मुझे इसका परिमाप मिल जाएगा, और एग्जामिनर ने यहाँ मुझे परिमाप 40 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 40 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 4a बराबर 40, यानी कि उसकी हर जो उसकी प्रत्येक भुजा है वो 10-10 सेंटीमीटर की आ जाएगी। और मुझे उसका एंगल जो दे रखा है, एक एंगल 60 डिग्री दे रखा है। अगर आपको किसी ट्रायंगल के बीच में दो साइड के बीच का अगर आपको एंगल मिल जाए तो आप क्या करेंगे, 1/2 वो दोनों एडजेसेंट साइड को मल्टीप्लाई करेंगे और साइन थीटा की जो वैल्यू दे रखी है एंगल की वो रखेंगे, तो आपको उसमें से एक ट्रायंगल की वैल्यू मिल जाएगी। उसको डबल करेंगे तो एरिया ऑफ आपको रोम्बस यहाँ पर मिल जाएगा, यानी ट्रायंगल प्लस ट्रायंगल क्या होगा, आपको एरिया ऑफ रोम्बस मिल जाएगा। नहीं तो फिर आप इसे इक्विलेटरल ट्रायंगल की तरह से प्रूव करके सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एग्जामिनर ने मुझे क्या दे रखा है, एंगल 60 डिग्री दे रखा है। तो चलिए दोनों तरह से सोल्व करते हैं। दोनों तरह से सोल्व करते हैं, जिससे आपको अच्छा लगे आप उसे कर सकते हैं। देखिए मुझे पता है कि रोम्बस है, रोम्बस की जो सभी साइड होती हैं वो क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो रोम्बस का परिमाप निकालना तो 40 साइडों को जोड़ना पड़ेगा। तो 4a बराबर में कितना हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा। तो इसे सोल्व करूंगा तो a इजकल टू में कितना हो जाएगा, आपका 10, यानी कि इसकी जो प्रत्येक साइड आ जाएगी वो मेरे पास 10 सेंटीमीटर की आ जाएगी, 10 सेंटीमीटर की। अब एग्जामिनर ने मुझे क्या कहा, एक एंगल दिया हुआ है 60 डिग्री। तो यानी कि इन दोनों भुजाओं के बीच का अगर मुझे एंगल पता है तो मैं इस एंगल से ये वाला एरिया मैं निकाल सकता हूँ। अगर ये वाला एरिया मैंने निकाल लिया तो ये 60 है, तो रोम्बस में ये भी आमने सामने वाला एंगल भी बराबर, तो ये 60 होगा। तो इन दोनों का एरिया तो मेरा हाफ हाफ होगा, तो मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो मुझे मेरा एरिया मिल जाएगा। तो फॉर्मूला होता है मेरे पास है 1/2, दो एडजेसेंट साइड के बीच का एंगल चाहिए। एंगल के लिए मुझे क्या, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री दे रखी है, इनटू में आपका a इंटू में b, यानी 10 इंटू में 10। तो सोल्व करूंगा तो 1/2 इंटू में साइन 60 की वैल्यू होती है √3 बाय में आपका 2, और ये हो जाएगा 10 इंटू में आपका 10। तो ये इस वाले ट्रायंगल का एरिया आएगा। इसको डबल कर दूंगा तो दोनों ट्रायंगल का एरिया ऐड करने पर मुझे पूरे रोम्बस का एरिया मिल जाएगा, यानी कि इससे इसको काटूंगा तो ये मेरे पास में जो एरिया आएगा वो 50√3 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। और अगर इस तरह से नहीं करना तो फिर आप इसे इस तरह से कर सकते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करके कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मुझे एक एंगल 60 डिग्री दे रखा है। अगर ये एंगल 60 डिग्री का है तो ये वाली साइड और ये वाली साइड तो मेरी बराबर है। इसका मतलब इस पूरे ट्रायंगल का जो इस पूरे ट्रायंगल के जो एंगलों का सम होगा वो 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री में से अगर मैं 60 माइनस करूंगा तो मेरे पास 120 आएगा। 120 को अगर हाफ करूंगा तो ये वाला मेरे पास में 60 होने वाला है, और ये वाला मेरे पास 60 होने वाला है। अगर ये वाला 60 मेरे पास तो ये भी मेरे पास 60 होना चाहिए, और ये भी मेरे पास में 60 होना चाहिए। तो मुझे मालूम है कि ये 10 है, ये 10 है, तो ये वाली साइड भी मेरे पास 10 होगी। और मुझे पता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया जो होता है वो √3 बाय में 4 और a का स्क्वायर होता है। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास में एरिया ऑफ रोम्बस आ जाएगा। इसको सोल्व करूंगा तो ये √3 बाय में आपका 2, साइड कितनी है मेरे पास में 10 इंटू में आपका 10 हो जाएगा। इसे सोल्व करूंगा तो ये मेरे पास 50 √ में आपका 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आ जाएगा। ये मेरे पास इस क्वेश्चन होगा। अगर इससे भी सोल्व करना चाहते हैं तो फिर आप इसे इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कीजिए, आप ना इस पे इसको एक दूसरा डायगोनल बना लीजिए। जब दूसरा डायगोनल बनाएंगे तो ये डायगोनल है और ये वाला डायगोनल बराबर बराबर ब्रेक करते हैं, तो ये मेरे पास में 5 हो जाएगा। मुझे किस तरह से इसकी साइड निकालनी है, ये वाला तो मुझे पता है पूरा 10 है, इस वाले की साइड निकालनी है। तो ये मेरे पास में क्या होगा, रोम्बस के जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। ये मुझे पता है 60 है, ये 90 है, तो ये मेरे पास में 30 हो जाएगा। ये अगर मेरे पास में 30 हो जाएगा तो मुझे मालूम है कि अगर मेरे पास में 90 डिग्री के सामने वाली साइड है तो उसको हाफ करूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, वो 30 के सामने वाले आ जाएगा। 30 के सामने वाली साइड को अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो 60 के सामने वाले आ जाएगी, यानी कि √3 5 √3 ये वाला डायगोनल आ जाएगा, और ये वाला डायगोनल इस वाले डायगोनल के बराबर होगा। यानी कि ये जो पूरा डायगोनल आएगा मेरे पास में 10 और √3 आ जाएगा। एक डायगोनल मेरे को ये मिल गया, दूसरे डायगोनल की लेंथ मेरे ऊपर 10 थी और अपॉन में 2 करूंगा तो मुझे एरिया मिल जाएगी। डायगोनल 1 इंटू में डायगोनल 2 और अपॉन में 2 करूंगा तो एरिया ऑफ मेरे पास रोम्बस आता है तो कितना होगा, 50 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन जो बी है वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।